अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो के अंदर जो है आज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आप 3D प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं और कैसे 3D प्रिंटर यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम ये भी चेक करने वाले हैं कि 3D प्रिंटर से आप खुद कैसे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है दोस्तों, काफ़ी डिटेल वीडियो है 3D प्रिंटर के बारे में कि अगर आप नया 3D प्रिंटर ख़रीदते हैं कोई भी, तो उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह उसके अंदर जो है हमें फिलामेंट लगाना पड़ता है, उसके अंदर किस तरह हमें जो है 3D फाइल कॉपी करनी पड़ती है, उसके बाद किस तरह हमें 3D जो है प्रिंटिंग हमें उसके 3D प्रिंटर से मिलती है। तो आज की जो वीडियो दोस्तों बहुत डिटेल होने वाली है, तो इंशाल्लाह आपको जो है ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी और इंशाल्लाह इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अच्छी अच्छी इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूं, तो दोस्तों हमारे चैनल का जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मोबाइल के नोटिफिकेशन में आ जाए और आपको पता चल जाए कि हमारी नई वीडियो आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो कि कैसे 3D प्रिंटर को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों 3D प्रिंटर जो है आप कोई भी कंपनी का जो है बाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप क्रिएलिटी कंपनी का ही बाई करें। तो सारे जो 3D प्रिंटर है तकरीबन जो है उनका जो है प्रोसेस सेम ही है कि किस तरह उनको यूज़ किया जाता है और किस तरह 3D प्रिंटिंग उनसे ली जाती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको 3D प्रिंटर आपको ख़रीदना होगा कि कौन सा कंपनी का आप 3D प्रिंटर लें। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं अच्छी अपने यूट्यूब पर, आप अपने गूगल पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी का अच्छा 3D प्रिंटर चल रहा है। तो सबसे पहले तो उसको बाई कर लें। उसको बाई करने के बाद जब भी कोई बंदा नया 3D प्रिंटर लेता है, उसको चलाना नहीं आता कि किस तरह यार 3D प्रिंटर को इस्तेमाल किया जाए, किस तरह इसको यूज़ किया जाए। तो इस वीडियो में आज आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि किस तरह 3D प्रिंटर को इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये है जी हमारे पास 3D प्रिंटर जो कि है एंडर 3 मॉडल। तो आज मैं आपको इसको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एंडर 3 है या इसके अलावा और भी कोई प्रिंटर है, उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आप एंडर 3 को ही यूज़ करना सीखें या इस्तेमाल करना सीखें, इसके मुताबिक आप मुख्तलिफ़ किस्म के और भी 3D प्रिंटर को यूज़ करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले 3D प्रिंटिंग करने के लिए आपको अपने जो है 3D प्रिंटर को जानना होता है कि आया 3D प्रिंटर का एक्स एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 एक्सिस है। सबसे पहले जो है ये जो है दोस्तों वाई एक्सिस है, जिसके ज़रिए जो हमारा नीचे वाला प्लेटफॉर्म है इसका मूव करता है। ये आप देख सकते हैं वाई एक्सिस ये कहलाता है। उसके बाद राइट लेफ़्ट मूव करना होता है, जिसके ज़रिए हमारी प्रिंटिंग राइट टू लेफ़्ट जाती है, वो हमारा एक्स एक्सिस होता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं हमारा जो एक्सिस है मुकम्मल जो है ये बैरिंग के ऊपर काम करता है, बैरिंग्स वगैरह इसके अंदर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी स्मूथली काम करता है। उसके बाद मुकम्मल जो 3D प्रिंटर है दोस्तों, ये एक स्टेपर्स मोटर पे कनेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 स्टेपर्स मोटर टोटल लगी होती है, एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। उसके बाद इसका एक जेड एक्सिस होता है जो कि इसकी बैक साइड पे है। तो दोस्तों ये है जी इसका जेड एक्सिस, जिसके ज़रिए जो है हमारा प्रिंटिंग की जो नोज़ल है वो अप एंड डाउन काम करती है। तो इसके साथ भी एक मोटर लगी होती है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक मोटर लगी हुई है जिसके ज़रिए हमारी जो प्रिंटिंग है वो यानी कि उसकी जो है हाइट अप एंड डाउन होती है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सट्रूडर है, जो हमारी हीटिंग एलिमेंट होता है वो अप एंड डाउन होता है, वो इसी मोटर की वजह से होता है। तो ये ही मोटर होती है जिसके ज़रिए जो है हमारी प्रिंटिंग अप एंड डाउन हो रही होती है। उसके बाद जो है हमारे पे इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा मोटर लगी होती है, जिसके ज़रिए हमारा फिलामेंट जो है हमारे एलिमेंट में आता है, क्योंकि जो फिलामेंट है उसको भी ये रन करने के लिए किसी मोटर की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए भी एक मोटर लगाई जाती है 3D प्रिंटर के अंदर, जो कि है ये एक एक्सट्रूडर मोटर। दोस्तों एक्सट्रूडर मोटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मोटर के ऊपर एक एक्सट्रूडर किट लगी होती है, जिसके ज़रिए जो है हमारा फिलामेंट आगे जाता है हमारी नोज़ल के अंदर। और इस एक्सट्रूडर और मोटर को मुकम्मल कहा जाता है जी एक्सट्रूडर मोटर, और एक्सट्रूडर किट जो है इसके ऊपर लगी होती है, इसलिए इस मोटर को एक्सट्रूडर मोटर भी कहा जाता है। तो उसके ऊपर हमने एक नॉब लगाई हुई है प्लास्टिक की। तो दोस्तों ये कुछ अपग्रेड्स होती हैं इन प्रिंटर्स के लिए, जिसके ज़रिए आप खुद अपग्रेड जो है इन प्रिंटर के अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा कि कैसे आप अपने प्रिंटर को थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपको इसके LCD के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि LCD किस तरह यूज़ हो रही है।
तो सबसे पहले मैं इस प्रिंटर को ऑन करता हूं और फिर आपको मैं दिखाता हूं कि इसके एलसीडी में आखिर क्या क्या सेटिंग्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको हमने इस्तेमाल किस तरह करना है और प्रिंटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं जो हूँ आपको इसके एलसीडी के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ये आ चुकी है जी हमारी एलसीडी। तो एलसीडी को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें पावर लगानी होगी अपने प्रिंटर के अंदर। उसके बाद हमें इसको कर देना है जी ऑन। तो ऑन करते ही आप देख सकते हैं हमारी जो है एलसीडी ऑन हो चुकी है। तो प्रिंटिंग करने के लिए हमें कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन सेट करनी होती हैं ताकि हमें पता चले कि आया हमारी जो प्रिंटिंग है वो सही हो रही है या नहीं। सबसे पहले आपने इस नाप को देख लेना है। नाप को आपने सबसे पहले प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपको यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग मिलेगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन स्क्रीन। इन्फॉर्मेशन स्क्रीन दोस्तों वो है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस वो चीज़ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर प्रिपेयर है। प्रिपेयर के अंदर दोस्तों आप इसके एक्सिस की सेटिंग कर सकते हैं, ऑटो होम की सेटिंग कर सकते हैं, इसके स्टेपर बॉर्डर को बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, फिलामेंट को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर आप चाहते हैं जी नहीं जी मैं जो हूँ अपने इस मुकम्मल एक्सिस को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो इनको एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑटो होम पे क्लिक करना होगा, जिसके मतलब ये होगा कि आपका जो मुकम्मल एक्सिस है वो ऑटोमेटिकली 0 पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ये आप देख सकते हैं हमारी जो ऑटोमेटिक जो है 0 ऑटो होम होना शुरू हो गई है। ऑटो होम होना शुरू हो गई है, इसका मतलब ये है कि ऑटो होम से हमारा जो टोटल एक्सिस है वो 0 पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे कि हम चाहते हैं डिफ़ॉल्ट पोजीशन, तो ये एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन इनकी आ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो है इस तरह मुकम्मल डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गए हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपने एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर मूव एक्सिस में आ जाता हूँ। यहाँ पर मूव एक्सिस में सबसे पहले एक्स एक्सिस है। अगर आप एक्स एक्सिस को कंट्रोल करना चाहते हैं 10 mm, तो ये आप देख सकते हैं आपका जो एक्स एक्सिस है कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद आप चाहते हैं नहीं जी मैंने वाई एक्सिस को कंट्रोल करना है, तो आप सेटिंग में बैक जाकर भी वाई एक्सिस को भी अलग कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात देख सकते हैं हमारा जो वाई एक्सिस है मुकम्मल कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद आप चाहते हैं जी मैंने जेड एक्सिस को भी कंट्रोल करना है, तो यहाँ से आप जेड एक्सिस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो जेड एक्सिस है वो कंट्रोल होना शुरू हो गया है। तो इस तरह दोस्तों आप इसको जो है एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर प्रिंटिंग किस तरह स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल है, यहाँ पर और भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पर आप फिलामेंट का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, मोशन कंट्रोल कर सकते हैं, उसका स्टोरेज सेटिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ सेटिंग्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी सारी जो है सेटिंग इसके फंक्शन में है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है प्रिंट फ्रॉम SD कार्ड, प्रिंट फ्रॉम TF, उसके बाद चेंज TF कार्ड। अगर आपने TF कार्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके TF कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंटिंग जो है मेमोरी कार्ड से करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं मेमोरी कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो है प्रिंटिंग यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिंटिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपने प्रिंट इसके अंदर कैसे डालना है। तो प्रिंट डालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जाना होगा अपनी PC की तरफ, ताकि मैं आपको बताऊँ उसके अंदर प्रिंट किस तरह डालना है, उसके बाद प्रिंटिंग किस तरह स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है दोस्तों, हमने अपने मेमोरी कार्ड को निकाल लेना है। तो लीजिए दोस्तों ये है जी इसका मेमोरी कार्ड, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप इसका मेमोरी कार्ड यूज़ करें, आप इसके अलावा और भी कोई मेमोरी कार्ड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मेमोरी कार्ड में मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने इसके अंदर फाइल को लोड करना है। उसके बाद लोड करने के बाद इसको किस तरह प्रिंट करना है अपने प्रिंटर से। तो चलिए चलते हैं अपने PC की तरफ। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं जी अपने PC की तरफ। तो PC की तरफ जैसे ही हम आए आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं जो कि इस प्रिंटर के साथ आता है दोस्तों। इसका नाम भी क्रेलिटी स्लाइसर है। तो ये आप इसकी जो मेमोरी कार्ड है जब आप प्रिंटर खरीदते हैं उसके मेमोरी कार्ड में मौजूद होता है, वरना आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके जो है सबसे पहले हमें अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग करनी होती है। तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारा इस तरह खोलता है। उसके बाद आप चाहें तो इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जाना होता है मशीन सेटिंग में। यहाँ पर हम मशीन सेटिंग में जाते ही आपको अपनी एक्सिस की सेटिंग करनी होती है, उसके बाद अपनी MMs की सेटिंग करनी होती है। तो जिस तरह मैंने ये सेटिंग की हुई दोस्तों आप चाहें इसकी भी सेटिंग वैसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो इसके अंदर जो है प्रिंटिंग शुरू कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कोई फाइल चाहिए होती है 3D फाइल, जो कि हमने अपने सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करनी होती है या सॉफ्टवेयर में लोड करनी होती है। तो फाइल के लिए हम किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट अवेलेबल है, जैसा कि मैं आपको बताऊँ थिंग
वर्सा.com जो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की 3D फाइल्स दे सकती है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की। तो आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद लोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ दोस्तों की चेन, तो की चेन हम यहाँ पर एक बनाकर देख लेते हैं कि आया हमें की चेन की यहाँ पर फाइल कौन कौन सी मिलती है और क्या ये बन भी सकता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो है की चेन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी टोटल फाइल 3D मिल जाएगी आपको आपके हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम इसमें से कोई एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि आया वो हमारे फाइल बनती भी है या नहीं। तो जैसा कि ये हमने देखा है कैप्टन अमेरिका की शील्ड का की चेन है, तो इसको हम बना के देखेंगे। तो बनाने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंटिंग की सेटिंग भी बताई जाती है कि कौन सा प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर सेटिंग कौन कौन सी रखनी है, आपने रेजोल्यूशन क्या रखनी है, फुल कितना रखना है, एक्स एक्सिस की सेटिंग क्या रखनी है। तो ये मुकम्मल इसकी सेटिंग्स है जिसको आप खुद रख सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह इसकी सेटिंग करनी है। तो आप ये देख सकते हैं आ चुकी है हमारी फाइल। उसके अंदर यहाँ पर 3 ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने 3 कलर यूज़ किए हैं, रेड, वाइट और ब्लू। तो रेड जो है दोस्तों आप इसको इससे बना सकते हैं, ये मुकम्मल जो इसकी बेस है वो मुकम्मल रेड कलर में रेडी कर सकते हैं। उसके बाद उसका नीचे वाला दरमियान वाला हिस्सा ब्लू कलर में रेडी कर सकते हैं। उसके बाद उसका साइड वाला जो हिस्सा है वो आप वाइट कलर में रेडी कर सकते हैं। तो ये 3 कलर हैं जिनके अंदर आप इसको रेडी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक कलर में भी रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक कर लेना डाउनलोड और फाइल पे। तो ये इसकी जो डाउनलोडिंग है दोस्तों वो शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुकी है फ़ाइल। उसके बाद हमने इस फाइल को खोल लेना है अपने विनरार सॉफ्टवेयर में। उसके बाद यहाँ पर इमेजेस में देख सकते हैं इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी आपको, जो आपने अभी नेट पर देखी थी। तो उसके बाद यहाँ पर इसकी फ़ाइल्स हैं, ये तीनों फाइल को दोस्तों आपने कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपने जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर कर देना है लोड। तो लोड करते ही आप देख सकते हैं ये जो है हमारा प्रिंटर देख सकते हैं कितना बड़ा है, और हमारी फाइल्स आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, जिसकी वजह से ये प्रिंटिंग होएगी। क्योंकि ये जो हमारा कीचेन है बहुत छोटा कीचेन है। तो ये आप देख सकते हैं ये तीनों जो फाइल्स हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। उसके बाद आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह की ये फ़ाइल दिखने में लगेंगी और किस तरह की हमारी फाइल बनेगी। उसके बाद आप चाहें इनकी रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं कि इसको रोटेशन चेंज करने से ये होगा कि इसकी बेस जो है वो नीचे आ जाएगी। रोटेशन चेंज करने के लिए दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों रोटेट के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसके एक्सिस को मूव कर देंगे 90 डिग्री। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो रोटेशन है चेंज हो गई है। इसको भी मैं चेंज करने वाला हूँ। तो ये भी चेंज हो चुकी है। उसके बाद इसको भी मैं दोस्तों चेंज करने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं तीनों जो है वो चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद तीनों को आप अलग-अलग भी प्रिंट कर सकते हैं एक टाइम में। तो एक टाइम में प्रिंट करने के लिए दोस्तों आपको इसके लिए जो है थोड़ा फासला देना होता है ताकि ये प्रिंटिंग तो है अलग-अलग प्रिंटिंग हो। उसके बाद आपको सबसे पहले सेटिंग करनी होती है अपनी प्रिंटिंग की कि आपको अच्छी क्वालिटी में प्रिंटिंग चाहिए या लो क्वालिटी में। तो सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जी मटेरियल कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्रेडिटी का PLA है, ये क्रेडिटी का ABS है, या कॉमन PLA है, ये कॉमन ABS है। तो हमारे पास क्रेडिटी का PLA है तो क्रेडिटी का इस्तेमाल करना। उसके बाद प्रोफाइल चेक कर लिए नहीं कि आपने प्रोफाइल किस तरह की इस्तेमाल करनी है। तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आया जी फाइल का ऑप्शन, जिसका मतलब ये है कि आपने प्रिंटिंग की क्वालिटी कितनी रखनी है, कि प्रिंटिंग आपका अच्छा चाहिए प्रिंट या आपको प्रिंट गंदा चाहिए। तो अगर आपको प्रिंट अच्छा चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं हाई क्वालिटी पे। अगर आप चाहते हैं ये प्रिंटिंग मुझे लो क्वालिटी में चाहिए और जल्दी चाहिए तो यहाँ पर आप फास्ट पे भी कर सकते हैं। तो जैसे फास्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा कि 0 मिनट और बहुत कम जो है आपका फिलामेंट यूज़ होने वाला है। अगर उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सेलेक्ट कर लिया हाई क्वालिटी में। तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, फास्ट में, नॉर्मल में, हाई क्वालिटी में। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसके दरमियान में कोई गैप है तो गैप के लिए हमें अगर कोई ये प्रिंटिंग में गैप होता है दोस्तों उस गैप को फिल करने के लिए हमें जो है स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके स्पोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाकर आप इसकी लेयर की सेटिंग्स दे सकते हैं कि आया लेयर की सेटिंग्स कैसी हैं। तो लेयर की सेटिंग देखने के लिए आप देख सकते हैं टोटल जो है हमारी लेयर्स इसके अंदर आ चुकी हैं। टोटल दोस्तों इसके अंदर 6 लेयर्स हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद मैंने इसके दरमियान कुछ फासला रख देना ताकि थोड़ी फासले पे इसकी हमारी जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हो। उसके बाद हमें जो है इसके अंदर कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप चाहे तो इसकी और सेटिंग भी कर सकते हैं। और सेटिंग करने के लिए यहाँ पर आपने जाना एक्सपर्ट ऑप्शन में, उसके बाद यहाँ पर करना स्विच टू फुल सेटिंग। तो यहाँ पर जो है आपकी सेटिंग काफ़ी सारी चेंज हो सकती है, जहाँ पर आप लेयर की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, शेल थिकनेस अनेबल रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, बॉटम टॉप थिकनेस रेडी कर सकते हैं, इनफिल कर सकते हैं। इनफिल जो दोस्तों हमने इसके अंदर 100% रखना है।
उसके बाद जो है प्रिंट स्पीड कर सकते हैं, प्रिंटिंग टेम्परेचर रख सकते हैं आप, कितना टेम्परेचर इसके अंदर चाहिए आपको। उसके बाद बेड टेम्परेचर रख सकते हैं, कितना बेड टेम्परेचर चाहिए। तो इसके अंदर जो बेड टेम्परेचर है मैं 50 रख रहा हूँ। उसके अंदर कोई स्पोर्ट यूज़ नहीं कर रहा। डायमीटर भी हमारा 1.75 है फिलामेंट का। फ्लो जो है 100% है। नोजल साइड 0.4 mm है। तो ये आ चुका है जी, हमारी मुकम्मल प्रिंटिंग रेडी है प्रिंट होने के लिए। तो अब हम इसको करते हैं जी प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए दोस्तों हमें काम ये करना होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने SD कार्ड में इसको फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं सेव्ड एज एच कैप्टन अमेरिका बाइकॉन जी कोड। तो ये सेव हो चुका है जी हमारे मेमोरी कार्ड में। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं जी, यहाँ पर आ चुका है कैप्टन अमेरिका का हमारा प्रिंट। तो इसको बाकियों को जो है हमने दोस्तों डिलीट कर देना है। उसके बाद हमारा जो है कैप्टन अमेरिका वाला वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने इजेक्ट कर देना है। इजेक्ट करने के बाद दोस्तों जो है हमने अपनी प्रिंटिंग अपने PC से निकाल कर अपने प्रिंटर में देनी है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रिंटर की तरफ। तो लीजिए जी, अब ये है जी हमारा मेमोरी कार्ड। अब हमने इस मेमोरी कार्ड को अपने प्रिंटर में इंसर्ट करना है। उसके बाद हमारी प्रिंटिंग जो है स्टार्ट करनी है इसके अंदर। तो अब दोस्तों हमने प्रिंटर के अंदर मेमोरी कार्ड लगा दिया। उसके बाद हमने प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। प्रिंटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें प्रिंट फ्रॉम TF पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो G कोड है वो सिलेक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें रिफ़्रेश करना होगा। रिफ़्रेश करते ही आप देख सकते हैं हमारा G कोड आ चुका है जी, कैप्टन अमेरिका वाला। तो उसके बाद यहाँ पर प्रिंटिंग शुरू करनी है। तो प्रिंटिंग जो है अभी आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले जो है बेड हीटिंग होना शुरू होगा, यानी कि जो हमारा बेड है ये वाला, ये बेड कहलाता है जिसके ऊपर हमारी प्रिंटिंग होती है। तो इसको हीट होना होता है। तो ये हीट होगा जितना हमने टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 50 है और अभी जो है 19 टेम्परेचर हो चुका है, 20 हो चुका है। तो ऐसा टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद जो है ये नोज़ल का टेम्परेचर है कि नोज़ल कितना टेम्परेचर पे है। तो नोज़ल का टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो उसके जब से पहले जो है दोस्तों बेड हीट होगा। उसके बाद जो है हमारा नोज़ल हीट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये जो है दोस्तों हमारी फ़ैन है, यानी कि यहाँ पर फ़ैन की स्पीड आ जाएगी, कितनी स्पीड से फ़ैन चल रहा है। उसके बाद ये प्रिंटिंग स्पीड है कि प्रिंटिंग स्पीड कितने % है। तो ये 100% है, यानी कि नॉर्मल प्रिंटिंग स्पीड है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में आपका प्रिंट जो है प्रिंटर ने प्रिंट को प्रिंट किया है। तो अब वेट करते हैं जब तक हमारा जो बेड है हीट हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो है बेड मुकम्मल तौर पे हीट हो चुका है, 50 डिग्री पे आ चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पर बेड हीटिंग ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर लिखा आ गया जी एक्सट्रूडर हीटिंग, यानी कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, जो हमारे PLA को हीट करता है एलिमेंट, वो हीट हो रहा है एक्सट्रूडर। तो एक्सट्रूडर हीट होने के बाद जो है हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं उसका टेम्परेचर जो है 77 तक पहुंच चुका है, 80 तक उसका टेम्परेचर जो है दोस्तों 200 तक जाएगा। तो लीजिए जी, हमारा जो टेम्परेचर है तकरीबन पहुंच चुका है जी 200 के करीब। तो 197 आ गया है। उसके बाद 198 हो जाएगा, 199 हो जाएगा, फिर 200 पे हमारी प्रिंटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप देखिए टेम्परेचर जो है मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमारे जो एक्सेस हैं दोस्तों वो अपनी 0 पोजीशन पे आ रहे हैं। उसके बाद जो है हमारी जो है प्रिंटिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। ये भी आप देख सकते हैं एक्सेस जो हमारे 0 पोजीशन पे आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारी प्रिंटिंग जो है मुकम्मल तौर पर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो है Z एक्सिस जो है दोस्तों वो आ रहा है 0 पोजीशन पे, Y एक्सिस भी हो चुका है 0 पोजीशन पे और X एक्सिस भी है 0 पोजीशन पे। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमारी जो प्रिंटिंग है स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए कुछ टाइम हमें चाहिए होगा हमारी प्रिंटिंग को। और तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह हमने इसके अंदर जो है प्रिंटिंग स्टार्ट की थी और हमारी जो है प्रिंटिंग वो होना शुरू हो गई थी। तो इस तरह दोस्तों आप अपने एंडर 3D प्रिंटर में या इसके अलावा और भी कोई 3D प्रिंटर है उसके अंदर भी इस तरह की प्रिंटिंग स्टार्ट आप शुरू कर सकते हैं। तो इसको प्रिंटिंग को करना इस तरह मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको एक 3D फाइल की ज़रूरत होती है। वो फिर 3D फाइल जो है आपने अपने प्रिंटर में लगानी होती है। उसके बाद मेमोरी कार्ड के ज़रिए वो जो फाइल है लोड करनी होती है प्रिंटर के अंदर, और प्रिंटर के अंदर मेमोरी कार्ड के ज़रिए लोड फाइल करने के बाद आपकी जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद तकरीबन कुछ वक्त होता है, जितना प्रिंटिंग का साइज़ होता है उस वक्त के अंदर जो है आपकी प्रिंटिंग मुकम्मल हो जाती है। तो दोस्तों आज मैंने जिस तरह आपको प्रिंटिंग करना सिखाया है, इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म की और भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। बस ये सेटिंग करनी है
कि आपने जो है अपनी प्रिंटिंग की जो है क्वालिटी को बरकरार रखना है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी आप देंगे सॉफ्टवेयर के ज़रिए उतनी अच्छी जो है प्रिंट क्वालिटी देगा। क्योंकि अगर आप पीछे से क्वालिटी जो है सॉफ्टवेयर से अच्छी नहीं रखेंगे तो प्रिंटर ने तो वैसे ही क्वालिटी बनानी है जो आप उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको इस एंड्रॉयड 3 की प्रिंटिंग की जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगर आप और भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं एंड्रॉयड 3 के ऊपर कि इसके मुताबिक के फिलामेंट को लोड अनलोड कैसे किया जाता है, उसके बाद इसके अपग्रेड्स किस तरह की जाती हैं, और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो है कलर को किस तरह चेंज किया जाता है, यानी कि मिक्स कलर किस तरह किया जाता है एक प्रिंटिंग के अंदर, तो वो भी वीडियो मैं लेके आऊँगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इंशाल्लाह और भी इस तरह की अच्छी वीडियो एंड्रॉयड 3 या इस तरह की प्रिंटर्स के ऊपर लेके आता रहूँगा। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।